स्त्री के इस अंग को छूने से पुरुष हो जाता है कंगाल। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे छूने से पुरुष कंगाल हो जाता है? प्रिय दर्शकों, स्त्री को घर की गृहिणी यानी कि घर की लक्ष्मी माना जाता है। कहा जाता है कि स्त्री ही वह लक्ष्मी होती है जो घर को सुखी और संपन्न बनाती है। स्त्री ही वह होती है जो घर को स्वर्ग और नरक दोनों ही बना सकती है। दर्शकों, ऐसे में घर में जो स्त्री होती है उसे घर की गृहिणी माना जाता है, परंतु स्त्री की इस एक चीज को मात्र छूने से पुरुष कंगाल हो जाता है। वह पुरुष दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज का यह प्रसंग आप सभी को पूरा जरूर सुनना है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में आप लोगों को यह सीखने को मिलेगा कि आखिर स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे कभी भी नहीं छूना चाहिए, और जो पुरुष उस अंग को छूता है तो वह सदा ही गरीब रहता है। तो दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए जानते हैं स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से पुरुष कंगाल हो जाता है। आइए जानते हैं। दर्शकों, हमारे शरीर के अंगों से, शरीर की बनावट से कई बातों का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में हमारी हाथों की रेखाओं से हमारे भाग्य के बारे में जाना जाता है। ऐसे में हमारी हाथों की रेखाओं से हमारे आने वाले कल के बारे में जाना जा सकता है। तो दर्शकों, ऐसे में हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, हमारे शरीर की जो बनावट होती है, उससे भी हम काफी कुछ पता कर सकते हैं। और दर्शकों, ऐसे में ही समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और उसका विचार समुद्र शास्त्र के सिद्धांतों या अवधारणाओं के आधार पर किया जाए तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, चरित्रवान होगी या झगड़ालू, आप यहां बहुत ही आसानी से सुनिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर स्त्री के शरीर की बनावट से किन किन बातों का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हैं भाग्यशाली और पतिव्रता स्त्री के लक्षण। समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर किसी स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और उसका विचार किया जाए तो इसका पता लगता है। सबसे पहले, चलते समय यदि कोई महिला पैरों से धूल उड़ाए तो वह स्त्री परिवार और अपने कुल का विनाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के पैर कनिष्ठा जमीन स्पर्श नहीं करते हैं तो वह कई पति करती है और वह स्त्री चरित्रहीन होती है। अगर स्त्री की अनामिका उंगली छोटी हो तो वह स्त्री झगड़ालू होती है। अगर स्त्री की कमर में भोरी हो तो अपनी मनमानी करती है। वह स्त्री जिसकी पीठ में भोरी हो, उस स्त्री का विधवा होना संभव रहता है। दर्शकों, दूसरी बात, जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी होती है वह बहुत ही क्रोध करने वाली होती है। एड़ी पर एक अंगुली लंबी रेखा हो तो पति का सुख अच्छा मिलता है। एडी पर 4 अंगुली लंबी रेखा हो तो
महिला चोरी होती है। एडी पर 3 रेखाएं हो तो महिला की उम्र अच्छी होती है, यानी जीवन में दीर्घ आयु होती है। जिस स्त्री की एडी पर 3 रेखाएं हो तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। ऐसे में दर्शकों, तीसरी बात, जिस स्त्री का गला गोलाकार और लगभग 4 अंगुल लंबा होता है वह बहुत ही शुभ होती है। स्त्री की गर्दन अगर मोटी हो तो विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। महिला की गर्दन अगर टेढ़ी हो तो उसे नौकरानी का काम मिलता है। स्त्री के गाल पर तिल हो तो प्रेम की इच्छा में उसे अधिक होती है। स्त्री के गले पर तिल हो तो उसके अच्छे और उच्च पद पर पहुंचने की संभावना अधिक होती है। दर्शकों, इसी प्रकार अगर स्त्री के मस्तक पर यानी कि स्त्री के माथे पर तिल लहसुन का चिन्ह दाहिने तरफ हो तो जीवन में सुख मिलता है। अगर माथे पर मस्सा तिल लहसुन का चिन्ह बाएं तरफ हो तो दाम्पत्य जीवन में मन खराब रहता है और सुख नहीं मिलता है। दर्शकों, जिस स्त्री के शरीर के अंग पर कोमल होते हैं या फिर जिस स्त्री के शरीर के अंग कोमल होते हैं वह भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की नाभि घुमावदार होती है और अंदर घुसी हुई होती है वह स्त्री पतिव्रता साबित होती है। दर्शकों, अगर स्त्री के पैरों की नस नजर नहीं आती है तो वे शुभ होती है। दर्शकों, ऐसे में एक मनुष्य के शरीर के बनावट से और उसके अंगों से हम उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं और उसके हाथ की रेखाओं को तक देखकर हम उसके भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल तीनों के बारे में ही पता लगा सकते हैं। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं कि आखिर स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से पुरुष कंगाल हो जाता है। तो दर्शकों, कहते हैं कि स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग और एक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग और जहां तक एक स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी नाभि होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाभि स्त्री की एक ऐसी उपयुक्त जगह होती है जो बड़ी ही दिव्यवान होती है। दर्शकों, अगर आप स्त्री की नाभि को 3 महीने की पीड़ा के दौरान छूते हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि वह पुरुष कंगाल हो जाता है। क्योंकि दर्शकों, कहा जाता है कि जिस समय स्त्री को कष्ट मिल रहा होता हो उस समय अगर आप उसकी नाभि को छूते हैं तो उसके सारे कष्ट आपकी तरफ आ जाते हैं और आपका बुरा समय चलने लगता है। आपका चलता अच्छा समय रुक जाता है और आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़कर बैठ जाती है और आपके पास धन नहीं आने लगता है। और इसी प्रकार एक पुरुष की कंगाल होने के कई सारे मार्ग खुल जाते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार स्त्री के इस अंग को कभी भी नहीं छूना चाहिए और जो छूता है वह हमेशा ही गरीब रहता है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।